आज आपके साथ बकरा ईद स्पेशल के हवाले से बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पेशावरी कढ़ाई, जिसे पेशावर में बहुत शौक से खाया और बनाया जाता है। इसे नमकीन रोश भी कहा जाता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स ना डलने के बराबर डलते हैं, ये इस रेसिपी की बहुत ख़ास बात है। लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत सुपर यमी और डिलीशियस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पेशावरी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ लिया है। आप चाहें तो इस कढ़ाई को मटन में भी बना सकते हैं या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया और इस तरह से इसकी बोटियाँ मैंने कट कर ली। और यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है और इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी है। अब इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून घी। आप इससे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे घी में बनाएं। घी में इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया। अब गोश्त को मैं 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी, जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे ताकि गोश्त का जो भी एक्सेस पानी वगैरह होता है वो ड्राई हो जाए और गोश्त में अच्छी तरह से एक हीक होती है, स्मेल होती है, वो निकल जाए। और गोश्त को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, ऐसा नहीं कि जितना आपको बताया जा रहा है आप उतना ही ऐड करें। अच्छा, यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब ये पेस्ट और नमक ऐड करने के बाद दोबारा इसे 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि अच्छी तरह से गोश्त की ही ख़त्म हो जाए और हमारा जो गोश्त है उसमें एक अच्छा सा नमक का और जिंजर गार्लिक पेस्ट का फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर मैं 3 गिलास पानी ऐड करूँगी और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम लिड लगा देंगे। और इस दौरान मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है ताकि पानी में बॉयल आ जाए। यहाँ पे मैंने लिड लगा दिया है। अब तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। यहाँ पे हमें गोश्त को गलाते गलाते तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद गोश्त अच्छा सा गल गया है, लेकिन गोश्त में अभी भी पानी मौजूद है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को हाई कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो टमाटर। टमाटर की जो ऊपर की आइज़ होती है उसे कट करके मैंने टमाटर को 2 पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह टमाटर के जो छिलके हैं वो ऊपर आ जाएंगे और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें कट करके डाल दी है और लिड लगाकर अब मैं टमाटर को गलने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। फ्लेम को इस दौरान आपने हल्का नहीं करना है। ये देखिए हाई फ्लेम में गलते गलते टमाटरों को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर भी गल चुके हैं और टमाटर के छिलके भी ऊपर आ चुके हैं। अब मैं आपको इसके छिलके उतार कर दिखाऊंगी। बहुत आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। ये देखें इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम इसके छिलके उतार देंगे। तमाम तर टमाटर के छिलके निकाल देंगे, जो क्योंकि अगर ये खाने में आए तो ना खाने में अच्छे लगते हैं ना दिखने में अच्छे लगते हैं। ये देखें छिलके उतारने के बाद टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इस दौरान मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है और इसकी अच्छी तरह से मैं भुनाई कर रही हूँ। लेकिन इस पॉइंट में यहाँ पे हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया है, जिससे कि हमारी कढ़ाई का मज़ा बहुत क्रीमी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और अगर आपके पास बटर है तो डालें, वरना ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने कुछ हरा धनिया के पत्ते भी ऐड किए हैं। हाई फ्लेम में अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि टमाटर की ग्रेवी बन जाए और हमारे टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे मसाले में। ये देखें इस तरह से टमाटरों का मसाला बन चुका है। जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं उसे स्पैचुला की मदद से आप दबा दबा के अच्छी तरह से टमाटरों को पीस दीजिएगा ताकि टमाटर का मसाला रेडी हो जाए। हमारी ये पेशावरी चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसे लिड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए हम बिल्कुल हल्की आंच में रखेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ऊपर आ जाए और हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी हो जाए। 2-3 मिनट के बाद हल्की आंच में रखने के बाद ये देखें, चेक करें, टमाटर बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। इस दौरान फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डले हैं, बस चंद मसालों से हमारी बहुत बेहतरीन कढ़ाई रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ। ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है और आप देखिए इसमें बनाने के दौरान हमें ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और बहुत अच्छी और यमी हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। और बकरा ईद में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन को विज़िट कीजिए ताकि आपको इसी तरह की यमी और टेम्पटिंग रेसिपी देखने को मिले। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।